छोटे से गांव में मिट्टी के पुराने घर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और रात को थका हारा घर लौटता। हाथों में छाले, चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में एक ही सपना। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अर्जुन बचपन से ही होशियार था। गांव के स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे बिना जूते के ही स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, अगर अर्जुन को शहर में पढ़ाया जाए तो यह बहुत आगे जा सकता है। ये सुनकर रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, और धीरे से बोला, मैं अपने बेटे का सपना जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन रामू ने अपना छोटा सा खेत बेच दिया, वही खेत जो उसकी जिंदगी का सहारा था। लोगों ने कहा, रामू पागल हो गया है, अपने बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को शहर भेज दिया गया। विदाई के समय रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेहनत करना, बस यही मेरी दौलत है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और शहर चला गया। शहर में अर्जुन ने बहुत मेहनत की। दिन रात पढ़ाई, कोई दोस्त नहीं, कोई मजा नहीं, बस एक ही लक्ष्य, अपने पिता का सपना पूरा करना। वक्त बीतता गया और एक दिन अर्जुन ने बड़ी परीक्षा पास कर ली। वह एक बड़ा अफसर बन गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। मेरा बेटा सफल हो गया। अब अर्जुन शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े लोग, सब कुछ था उसके पास। लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगा। वह अपने पिता से कम बात करने लगा। गांव जाना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि उसका गरीब बाप उसकी इज्जत कम कर देगा। एक दिन उसके ऑफिस में पार्टी थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उसी दिन फटे पुराने कपड़ों में, कमजोर हालत में रामू अपने बेटे से मिलने शहर पहुंचा। रामू ने ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहा, मुझे अर्जुन से मिलना है, मैं उसका बाप हूँ। गार्ड ने उसे ऊपर भेज दिया। जब रामू अंदर गया, अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। रामू ने खुशी से कहा, बेटा अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने चारों तरफ देखा और शर्म के मारे बोला, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ बोले वापस चला गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला कि जिस बूढ़े आदमी को उसने ठुकराया था, वह उसका अपना बाप था। उसी समय खबर आई, रामू बहुत बीमार है। अर्जुन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। रामू खाट पर लेटा हुआ था, सांसें धीमी हो चुकी थीं। अर्जुन उसके पैरों में गिर गया। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू ने कमजोर हाथ से उसके सिर को छुआ और कहा, बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। रामू के जाने के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ था अर्जुन। वह अपने पिता की चिता के पास बैठा था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं इतना बदल कैसे गया? वो दिन जब रामू ने खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाया था। वो रात जब बारिश में भीगते हुए भी उसने खेत में काम किया था ताकि अर्जुन की फीस भर सके। अर्जुन जोर से रो पड़ा। बाबा, आपने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। घर की सफाई करते समय अर्जुन को एक पुरानी चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी रामू ने उसके लिए लिखी थी। अर्जुन कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ने लगा। बेटा अर्जुन, अगर ये चिट्ठी तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा अच्छे इंसान बने रहो और कभी भी किसी गरीब को छोटा मत समझना। अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया,
अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। वह वापस शहर गया, लेकिन इस बार एक अलग इंसान बनकर। अर्जुन ने अपने शहर में एक ट्रस्ट शुरू किया जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। अब हर गरीब बच्चा वहां पढ़ सकता था। गांव के लोग कहते थे, अर्जुन हर साल अपने पिता की याद में गांव जाता और बच्चों से कहता, मैं भी कभी तुम जैसा ही था। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एक दिन अर्जुन अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सीख पर चल सकूं। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी जीत है। माता पिता का सम्मान ही असली सफलता है।